नमो बुद्धाय, जय भीम। साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। साथियों, इस समय देश बहुत ही नाजुक दौर से गुजर रहा है। देश भर में दलितों पर उत्पीड़न बढ़ा हुआ है। देश भर में दलितों पर अत्याचार बढ़ा हुआ है। ऐसे में हम संसद से अपेक्षा करते हैं कि संसद में समाज हित से जुड़े हुए मुद्दों पर बात की जाए, संसद में राष्ट्र हित से जुड़े हुए मुद्दों पर बात की जाए। लेकिन दोस्तों, संसद में जो हमारे प्रतिनिधि गए हैं वो दरअसल धर्म का पंचाट लगा के बैठे हुए हैं। वो संसद भवन को धर्म का अखाड़ा बना करके बैठे हुए हैं। संसद भवन में जिस तरह से धर्म की चर्चा चल रही है और संसद भवन में जिस तरह से बड़ा हिंदू बनने का होड़ चला हुआ है, ये बहुत ही दुखद है और लोकतंत्र की भावना के खिलाफ है। इस समय राहुल गांधी लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष बनाए गए हैं। ऐसे में राहुल गांधी की जिम्मेदारी थी कि वो सरकार से सवाल करें कि देश भर में दलितों का उत्पीड़न क्यों हो रहा है, देश भर में आदिवासियों का उत्पीड़न क्यों हो रहा है, देश भर में ओबीसी के साथ हकमारी क्यों हो रही है, देश भर में महिलाओं के साथ अत्याचार क्यों हो रहा है, महंगाई क्यों बढ़ रही है, बेरोजगारी क्यों बढ़ रही है। लेकिन इन मुद्दों पर बात करने की बजाय लीडर ऑफ अपोजिशन यानी राहुल गांधी ने संसद भवन में हिंदू मुस्लिम का खेल चलाया और सांप्रदायिकता के इस माहौल में पक्ष और विपक्ष ने मिल करके अपने आप को बड़ा हिंदू साबित करने का होड़ मचा रखा है। पक्ष यानी सत्ता पक्ष के लोग कह रहे हैं कि हम सबसे बड़े हिंदू हैं और हिंदू धर्म के ठेकेदार हम हैं। वहीं विपक्ष वाले कह रहे हैं कि हम सबसे बड़े हिंदू हैं और हिंदू धर्म के ठेकेदार हम हैं। सवाल ये है कि संसद भवन में धर्म का अखाड़ा जिस तरह से बनाया गया है, क्या वो जनभावना के हित में है, क्या वो राष्ट्र के हित में है, क्या जनप्रतिनिधियों को इसलिए चुना गया था कि वो संसद भवन में जा करके धर्म का अखाड़ा खोल दें और संसद भवन में जा करके धर्म के श्लोक पढ़ें, संसद भवन में जा करके धर्म की लड़ाइयाँ लड़ें और संसद भवन में जा करके अभय मुद्रा पर चर्चा करें। राहुल गांधी ने संसद भवन में नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने के बाद पहली बार जो अपनी बात रखी, सदन के सामने भोलेनाथ का फोटो दिखाते हुए राहुल गांधी ने कहा कि जिस तरह से भोलेनाथ अभय मुद्रा में बैठे हुए हैं और अभय मुद्रा में बैठ करके अपने भक्तों को संदेश देते हैं, अपने भक्तों को शिक्षा देते हैं कि डरो मत, यानी कि निडर रहो। राहुल गांधी यह भी कहते हैं कि शंकर के पीछे जो त्रिशूल है दरअसल वो भी अभय मुद्रा का एक प्रतीक है और त्रिशूल भी वो शांति का संदेश देता है। त्रिशूल भी ये संदेश देता है कि डरो मत। दरअसल डरो मत जो नारा है वो राहुल गांधी यानी कांग्रेस का ऑफिशियल नारा है। तो राहुल गांधी अपने नारे को जस्टिफाई करने के लिए हिंदू धर्म का सहारा लेते हैं। राहुल गांधी यहीं तक नहीं रुके, बल्कि अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए राहुल गांधी ने यह भी कहा कि दुनिया में जितने भी धर्म हैं, दुनिया में जितने भी रिलीजन्स हैं, उनके इष्ट अभय मुद्रा के प्रतीक हैं। राहुल गांधी ने बाकायदा नाम लिया कि जिस तरह से सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक अभय मुद्रा की शिक्षा देते हैं और गुरु नानक भी यही कहते हैं कि डरो मत। राहुल गांधी अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए यही बात भगवान बुद्धा पर करते हैं, यही बात महावीर पर करते हैं। इतना से ही राहुल गांधी संतुष्ट नहीं होते हैं, बल्कि राहुल गांधी अपनी बात को जस्टिफाई करते हुए यह भी कहते हैं कि इस्लाम भी अभय मुद्रा का घोतक है, इस्लाम भी अभय मुद्रा को रिप्रेजेंट करता है। राहुल गांधी द्वारा यह कहना कि कुरान भी यही शिक्षा देता है कि डरो मत, ये बात तो हम सबको समझ में आती है। लेकिन राहुल गांधी द्वारा अभय मुद्रा को इस्लामिक बिलीफ से जोड़ना पूरी तरह से गलत है, ये इस्लामिक भावनाओं के भी खिलाफ है। खैर, हम उस मुद्दे पे ज़्यादा डिटेल में नहीं जानना चाहेंगे। इतना ही नहीं, बल्कि राहुल गांधी ने ईसा मसीह को भी अभय मुद्रा के साथ जोड़ा और यह भी बताया कि क्रिश्चियनिटी भी यही शिक्षा देता है कि डरो मत, यानी क्रिश्चियनिटी भी अभय मुद्रा से जुड़ा हुआ है। और अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए, भावनाओं में बहे जाते हुए राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी का जो चुनाव चिन्ह है हाथ का पंजा, दरअसल वो भी अभय मुद्रा का प्रतीक है। यानी कांग्रेस पार्टी का जो चुनाव चिन्ह है हाथ का पंजा, वह भी अभय मुद्रा को दर्शाता है, अभय मुद्रा को रिप्रेजेंट करता है। अभय मुद्रा को लेकर के बुद्धिज्म में बिलीफ यह है कि भगवान बुद्धा हमें अनुकंपित करते हैं, हमें ब्लेस करते हैं कि हम धम्म के मार्ग पर चल करके, धम्म पथ पर चल करके, अष्टांगिक मार्ग पर चल करके जीवन मरण के इस चक्र से मुक्त हों और निर्वाण की प्राप्ति करें। राहुल गांधी कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह हाथ का पंजा अभय मुद्रा का प्रतीक है। लेकिन कैसे? जब हम भगवान बुद्ध की पूजा करते हैं, जब हम भगवान बुद्ध की अर्चना करते हैं, भगवान बुद्ध द्वारा बताए गए रास्ते पर चलते हैं, धम्म को अपने जीवन में अनुकरण करते हैं, अष्टांगिक मार्ग पर चलते हैं, तो धम्मा हमारे अंदर इतनी ताकत पैदा करती है कि हम अपने मन के विकारों से लड़ सकते हैं। इसलिए भगवान बुद्ध हमें अनुकंपित करते हुए कहते हैं कि मन के विकारों से डरो मत, जीवन मरण के चक्र से मुक्ति पाओ, अष्टांगिक मार्ग पर चल करके अपने मन के विकारों को खत्म करो, निर्भय बनो।
अब बड़ा सवाल यह है कि जिस तरह से भगवान बुद्ध अपने अनुयायियों को इस बात के लिए अनुकंपित करते हैं कि वो मन के विकारों से डरे नहीं, बल्कि मन के विकारों से लड़े और अपने मन में बसे हुए राग, द्वेष, घृणा, नफरत के भाव को खत्म करे, ताकि वो धम्म के मार्ग पर चल करके जीवन मरण के इस चक्र से मुक्ति पा सके। ठीक इसी तरह से हिंदू धर्म के देवी देवता अपने भक्तों को आशीर्वाद देते हैं कि वो अपने मन के विकारों को खत्म करें ताकि मोक्ष की प्राप्ति कर सके। अब कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह अगर अभय मुद्रा का प्रतीक है, तो कांग्रेस पार्टी किसको आशीर्वाद देती है कि वो जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो या मोक्ष की प्राप्ति करे? या कांग्रेस पार्टी जनता को अपना गुलाम मान के बैठी है, या कांग्रेस पार्टी अपने आप को जनार्दन मान के बैठी है कि वो जनता की मालिक है और वो जनता की दिशा तय करेगी, वो जनता की मुक्ति तय करेगी? या राहुल गांधी इस गुमान में है कि देश उनके गांधी परिवार की बपौती है, वो जैसे चाहेंगे वैसे देश को गाइड करेंगे, वो जैसे चाहेंगे वैसे देश को आशीर्वाद देंगे? और राहुल गांधी आखिर साबित क्या करना चाहते हैं? क्या वो अपनी पार्टी के चुनाव चिन्ह को, क्या वो अपनी पार्टी को धर्म से ऊंचा साबित करना चाहते हैं या धर्म के बराबर साबित करना चाहते हैं? क्या वो भगवान बुद्ध की शिक्षाओं को झुठला देना चाहते हैं, या हिंदू धर्म का जो बिलीफ है उनके देवी देवताओं को झुठला देना चाहते हैं, या अपनी पार्टी को उन देवी देवताओं के समक्ष खड़ा कर देना चाहते हैं? लोकसभा को विधायिका का प्रमुख अंग कहा जाता है। ऐसे में राहुल गांधी चूंकि नेता प्रतिपक्ष चुने गए हैं, इसलिए राहुल गांधी की नैतिक जिम्मेदारी थी कि वो सदन में दलितों के साथ हो रहे जातिगत उत्पीड़न पर बात करें, आदिवासियों के साथ हो रहे भेदभाव पर बात करें, उत्पीड़न पर बात करें, ओबीसी के साथ हो रहे हकमारी पर बात करें। इस देश में जिस तरह से आदिवासियों पर अत्याचार बढ़ा है, जिस तरह से दलितों पर अत्याचार बढ़ा है, जिस तरह से महिलाओं पर अत्याचार बढ़ा है, जिस तरह से महंगाई बढ़ी है, जिस तरह से बेरोजगारी बढ़ी है, इन मुद्दों पर बात करने के बजाय राहुल गांधी ने जिस तरह से संसद भवन को धर्म का अखाड़ा बनाया, वो निहायत ही शर्मनाक था। संसद भवन में जनता से जुड़े हुए मुद्दों पर बात होनी चाहिए। संसद भवन में धर्म को लेकर के चर्चा नहीं होनी चाहिए, धर्म को लेकर के प्रवचन नहीं होना चाहिए, क्योंकि देश की जनता इस बात से उम्मीद करती है कि उन्होंने जिस रिप्रेजेंटेटिव को वोट दिया है, जिसे एमपी बनाया है, जिसे सांसद बनाया है, वो पार्लियामेंट में जा करके उनकी आवाज बने, जिन्होंने उनको वोट दे करके सदन में भेजा है। तीसरा सबसे बड़ा सवाल यह है कि चुनाव से पहले तो राहुल गांधी ने, इंडिया अलायंस ने संविधान खतरे में है का नारा दिया। संविधान खतरे में है का नारा दे करके देश भर के दलितों को गुमराह किया और उनका वोट लिया। देश भर के दलितों ने झोला भर के राहुल गांधी को वोट दिया भी, इंडिया अलायंस को वोट दिया भी। मसलन इंडिया अलायंस बहुत मजबूती से इस बार चुनाव भी जीती। इंडिया अलायंस को यह जीत देने के लिए दलितों ने अपनी पार्टी को खत्म किया, अपने नेतृत्व को खत्म किया, अपना सब कुछ बलिदान कर दिया, क्योंकि उनके दिमाग में एक फितूर बसा हुआ था कि उनको देश का संविधान बचाना था। जब राहुल गांधी ने कहा कि देश का संविधान खतरे में है, तो दलितों ने झोला भर के उनको वोट दिया। अब सदन में पहुंचते ही राहुल गांधी को ऐसा क्यों लगने लगा है कि अब संविधान खतरे में नहीं है, बल्कि अब धर्म खतरे में हो गया। इसलिए राहुल गांधी शंकर का फोटो दिखा दिखा करके अपने आप को बड़ा धर्म का प्रवक्ता बता रहे हैं, धर्म का बड़ा प्रवचन दे रहे हैं। राहुल गांधी जब सदन के बाहर जाते हैं तो कहते हैं कि देश का संविधान खतरे में है, हमें वोट दो। जब देश की जनता उन्हें वोट देती है और वो सदन में जाते हैं, तो देश की जनता का प्रतिनिधित्व करने के बजाय राहुल गांधी सदन में कहते हैं कि इस देश का धर्म खतरे में है और धर्म बचाने के लिए हमको वोट दो, क्योंकि कांग्रेस पार्टी सभी धर्मों का सार है। कांग्रेस पार्टी सभी धर्मों का सार लेकर के डरो मत है का नारा लेकर के चलती है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह अभय मुद्रा का प्रतीक है। यानी कांग्रेस पार्टी अपने आप को सभी धर्मों का सार बताते हुए, सभी धर्मों का केंद्र बिंदु बताते हुए इस बात तक सीमित कर देना चाहती है कि अब हमें देश की जनता के बुनियादी सवाल से कोई मतलब नहीं है, अब हमें दलितों पर हो रहे जातिगत उत्पीड़न से कोई मतलब नहीं है, अब हमें देश भर में आदिवासियों के साथ हो रहे भेदभाव से कोई मतलब नहीं है, हमें पिछड़ों के साथ हो रहे अन्याय से कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ धर्म से मतलब है, हमें सिर्फ धर्म के प्रवचन से मतलब है, हमें सिर्फ धर्म के गाथा से मतलब है, हमें सिर्फ धर्म के अखाड़ा से मतलब है। यानी राहुल गांधी इस समय एक नया अखाड़ा खोल के बैठे हैं, जो धर्म का इस्तेमाल करके अपनी राजनीतिक रोटी सेक लेना चाहते हैं। लेकिन राहुल गांधी इस बात को भूल रहे हैं कि जिस पिच पर वो खेल रहे हैं, दरअसल उस पिच पर बैटिंग करने में भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी से ज्यादा मजबूत है, राहुल गांधी से ज्यादा परिपक्व है और राहुल गांधी से ज्यादा ट्रेंड है। कांग्रेस पार्टी हिंदू मुस्लिम पर उतना राजनीतिक कार्ड कभी नहीं खेल सकती है जितना बीजेपी आरएसएस के लोग खेल सकते हैं। लेकिन राहुल गांधी तो राहुल गांधी हैं, उनकी किसी भी कही हुई बात पर पूरा सेकुलर लॉबी ताली बजाएगी, पूरी लिबरल लॉबी ताली बजाएगी। ये बात जरूर है, हार जाने के बाद थोड़ी सी रोएगी, लेकिन राहुल गांधी के एक स्माइल देख करके, राहुल गांधी का एक स्टाइल देख करके, राहुल गांधी का एक लच्छेदार भाषण देख करके वो लिबरल लॉबी फिर से मुस्कुराने लगेगी। उन्हें लगने लगेगा कि क्रांति आने वाली है, लच्छेदार भाषण की शुरुआत हो चुकी है।
इसलिए क्रांति अब ज्यादा दूर नहीं है। इस बार फिर से राहुल गांधी पीएम बनेंगे, इस बार नहीं तो अगली बार पीएम बनेंगे। इसी सपने को पाल करके इस देश के सेकुलर लॉबी ने, इसी सपने को पाल करके इस देश के कम्युनल लॉबी ने, इसी सपने को पाल करके इस देश के लिबरल लॉबी ने जिस तरह से पक्ष और विपक्ष की बाइनरी को रचा है, इसमें इस देश की जनता का हित पूरी तरह से कुचला जा रहा है, उनके इंटरेस्ट को खत्म किया जा रहा है, उनके बुनियादी सवाल को नजरअंदाज किया जा रहा है। चौथी जरूरी बात यह है कि जब राहुल गांधी ने देश भर के दलितों को बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतियां दिखाई, बाबा साहब अम्बेडकर का फोटो दिखा करके गुमराह किया, फिर अचानक में उन्हें ऐसी कौन सी जरूरत आन पड़ी कि अब सदन में वो शंकर का फोटो दिखा रहे हैं, शिव का फोटो दिखा रहे हैं, महाकाल का फोटो दिखा रहे हैं। राहुल गांधी धर्म के पिच पर जो खेल खेलना चाह रहे हैं, क्या उस पिच से दलितों को कोई फायदा होने वाला है? इस देश का संविधान सेकुलर है, इस देश का संविधान निष्पक्ष है, अतः संविधान का मानना है कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा। फिर राहुल गांधी सदन में तमाम धर्मों की फोटो दिखा करके, तमाम धर्मों की प्रतियां दिखा करके ये साबित क्या करना चाहते हैं? सिर्फ अपने पॉलिटिकल स्टंटबाजी को जस्टिफाई करने के लिए, अपने पार्टी के स्लोगन्स को जस्टिफाई करने के लिए वो दुनिया के तमाम धर्मों का अनादर कर रहे हैं, उनके बिलीफ के साथ मजाक कर रहे हैं, वो बुद्धिज्म के बिलीफ के साथ मजाक कर रहे हैं, वो सिखिज्म के बिलीफ के साथ मजाक कर रहे हैं, वो इस्लामिक बिलीफ के साथ मजाक कर रहे हैं, वो क्रिश्चियनिटी के बिलीफ के साथ मजाक कर रहे हैं, वो हिंदुज्म के बिलीफ के साथ मजाक कर रहे हैं। आखिर राहुल गांधी चाहते क्या हैं? जिस तरह से राहुल गांधी सदन में सांप्रदायिकता का बीज बो रहे हैं, बीजेपी को इससे पूरा मौका मिलेगा और बीजेपी इस पूरे मौके को हिंदू मुस्लिम में भुनाएगी और पूरे देश का वातावरण हिंदू बनाम मुस्लिम होगा। हिंदू बनाम मुस्लिम के इस द्वंद्व में दलितों की हकमारी होगी, दलितों पर अत्याचार होगा, आदिवासियों पर अत्याचार होगा, ओबीसी के साथ हकमारी होगी, लेकिन उनकी आवाज को कोई उठाने वाला नहीं होगा, क्योंकि देश का सदन, देश की संसद, देश की मीडिया, देश की न्यायपालिका महज हिंदू बनाम मुस्लिम के बाइनरी में फंसी रहेगी। राहुल गांधी बीजेपी की इस पेज पर खेल करके न केवल बीजेपी की मदद कर रहे हैं, न केवल बीजेपी का फायदा पहुंचाना चाह रहे हैं, बल्कि इस देश के दलितों के साथ हो रहे उत्पीड़न को नजरअंदाज भी कर रहे हैं, आदिवासियों के साथ हो रहे उत्पीड़न को नजरअंदाज भी कर रहे हैं। राहुल गांधी ठीक उसी राह पर चल रहे हैं जिस राह पर उनके आदर्श मिस्टर गांधी चले हुए थे। जिस तरह से मिस्टर गांधी ने बाबा साहब अम्बेडकर के साथ छल किया, देश भर के करोड़ों दलितों के साथ छल किया, अछूतों के साथ छल किया, ठीक वही छल राहुल गांधी ने भी किया है। जिस तरह से मिस्टर गांधी ने पुनः पैक्ट करके दलितों को गुमराह किया, बाबा साहब अम्बेडकर के साथ छल किया और कहा कि देश का हिंदू धर्म खतरे में है, इसलिए हिंदू धर्म बचाने के लिए दलितों को अपनी कुर्बानी तो देनी पड़ेगी। ठीक उसी तरह से आज राहुल गांधी भी कह रहे हैं देश का संविधान खतरे में है, इसलिए दलितों को संविधान बचाने के लिए अपनी कुर्बानी तो देनी पड़ेगी। दलितों ने अपनी कुर्बानी दिया, जब दलितों ने अपनी कुर्बानी दे दी है तो राहुल गांधी को उस कुर्बानी की इज्जत करते हुए, उस कुर्बानी का मान सम्मान करते हुए सदन में दलितों के हक की बात करनी चाहिए थी, सदन में दलितों के साथ हो रहे हकमारी पर बात करनी चाहिए थी, सदन में दलितों के साथ हो रहे जातिगत उत्पीड़न पर बात करनी चाहिए थी। लेकिन राहुल गांधी सिर्फ धर्म पर बात कर रहे हैं, सदन को धर्म का अखाड़ा बनाना चाहते हैं। इससे प्रूफ होता है कि राहुल गांधी कभी भी दलितों के हितैषी नहीं हो सकते हैं, कभी भी आदिवासियों के हितैषी नहीं हो सकते हैं, कभी भी पिछड़ों के हितैषी नहीं हो सकते। राहुल गांधी के जीवन का लक्ष्य महज बीजेपी की पिच पर खेलना है और बीजेपी को सांप्रदायिक राजनीति करने का सुनहरा मौका देना है। यकीन मानिए भारतीय जनता पार्टी उस सुनहरे मौके को पूरी तरह से उठा रही है। ये बात मैं नहीं बोल रहा हूँ, माननीय बहन जी ने भी आज के ट्वीट में यही बात बोला। माननीय बहन जी ने कहा कि जिस तरह से राहुल गांधी ने, जिस तरह से नेता प्रतिपक्ष ने सदन में सांप्रदायिकता का कार्ड खेला, हिंदू और हिंदुत्व का कार्ड खेला, इससे भारतीय जनता पार्टी को एक मौका मिला है। भारतीय जनता पार्टी फिर से देश भर में हिंदू बनाम मुसलमान करेगी। इसके बाद मुसलमान यह कहने के लायक भी नहीं रहेंगे, इसके बाद सेकुलर लॉबी यह कहने के लायक भी नहीं रहेगी कि भारतीय जनता पार्टी हिंदू बनाम मुस्लिम कर रही है। दरअसल कांग्रेस हिंदू बनाम मुस्लिम कर रही है, भारतीय जनता पार्टी महज उस पिच का इस्तेमाल करने जा रही है। लेकिन क्या हिंदू बनाम मुसलमान के इस द्वंद्व में देश की जनता को कोई फायदा है? यकीनन नहीं। देश की जनता चाहती है कि सदन में उनके हितों से जुड़े हुए मुद्दों पर बात की जाए। राहुल गांधी ने अल्पसंख्यकों पर बात की, राहुल गांधी ने मुसलमानों पर बात की, राहुल गांधी ने क्रिश्चियन पर बात की, राहुल गांधी ने सिखों पर बात की, लेकिन राहुल गांधी ने इस देश के दलितों पर बात क्यों नहीं की? लेकिन राहुल गांधी ने इस देश के आदिवासियों पर बात क्यों नहीं की है? क्या दलित और आदिवासी राहुल गांधी की नज़र में अछूत हैं या उनकी बाइनरी से बाहर हैं? हम तो इंडिया अलायंस की साजिश को पहले से ही समझते थे और हमने पूरी कोशिश भी किया कि हम देश भर के दलित समाज को इस बात से जागृत कर सके कि इंडिया अलायंस के लोग आपको मूर्ख बना रहे हैं, आपको गुमराह कर रहे हैं, आपको भ्रमित कर रहे हैं।
लेकिन देश भर का दलित समाज, भोला भाला समाज, दरअसल इन चमचों के बहकावे में आ गया। इन चमचों के बहकावे में आकर के उन्होंने अपनी पार्टी को कमजोर किया, अपने नेतृत्व को कमजोर किया और कांग्रेस को मजबूत किया, इंडिया अलायंस को मजबूत किया। वही कांग्रेस, वही इंडिया अलायंस आज सदन में दलितों के मुद्दों पर बात करना भी उचित नहीं समझ रहे हैं, दलितों को सिरे से खारिज कर दे रहे हैं। जब बात चमचों की हो ही रही है तो इन चमचों में एक नाम ले ही लेते हैं। डीएमके के एक बड़े नेता हैं ए राजा। ए राजा ने संसद भवन में अपनी बात रखी और सदन में अपनी बात रखते हुए ए राजा ने कहा कि हम दलित हैं, हम शेड्यूल कास्ट हैं, बाई लॉ हम शेड्यूल कास्ट हैं और आज हम राहुल गांधी के बगल में बैठे हुए हैं और आज हमारी बेटी विदेश में पढ़ाई कर रही है। ये बाबा साहब अम्बेडकर की बदौलत हो पाया है। मतलब चमचई की भी एक हद होती है, चापलूसी की भी एक हद होती है। ए राजा आज इस बात से खुश हैं कि वो राहुल गांधी के बगल में बैठ गए हैं। मतलब है कौन राहुल गांधी? जैसे आप सांसद हो वैसे राहुल गांधी सांसद है। क्या राहुल गांधी के बगल में बैठ जाने से आपको मोक्ष की प्राप्ति हो गई? राहुल गांधी के बगल में बैठ जाने से आपको निर्वाण की प्राप्ति हो गई? आपको मिल क्या गया? चमचई के अलावा समाज के मुद्दों पर अगर आप बात करते तो आज हम आपकी तारीफ करते। शायद आप भूल चुके हैं कि वही कांग्रेस पार्टी है जिसने आपको 2G घोटाले के मामले में 15 महीने तक जेल में रखा हुआ था। देश भर में आपको करप्ट बताया गया, आपको बेईमान बताया गया, देश की मीडिया ने आपको करोड़ों का घोटालेबाज बताया, कांग्रेस सरकार ने आपको फंसाने की पूरी कोशिश की, आपको 15 महीने तक जेल में सड़ा करके रखा। आप बाबा साहब अम्बेडकर का नाम ले रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने आपको इस काबिल बनाया है कि आज आप सांसद बने हैं तो सदन में जा करके दलितों की आवाज को उठाइए, आदिवासियों की आवाज को उठाइए, पिछड़ों की आवाज को उठाइए, बहुजनों की आवाज को उठाइए। लेकिन ये सब करने की बजाय आप राहुल गांधी की चमचई करने में व्यस्त हैं। इतना अपमान सहने के बाद अगर आप राहुल गांधी की चमचई कर रहे हैं तो समाज आप पर क्या ही उम्मीद करेगा? मैं कांग्रेस में और इंडिया अलायंस में बैठे हुए दलित समाज के नेताओं से सवाल करना चाहता हूं कि वो देश भर में दलितों के साथ हो रहे जातिगत उत्पीड़न पर बात क्यों नहीं करना चाहते हैं। पिछले हफ्ते की ही बात है कि तेलंगाना में दलित समाज के युवक ने एक अनार तोड़ लिया था। अनार तोड़ लेने पर जातिवादी गुंडों ने उस युवक को बेरहमी से मारा, उसका हाथ पैर बांध करके मारा, उसको बेरहमी से प्रताड़ित किया। मजाल है कि कोई कांग्रेसी नेता, मजाल है कि इंडिया अलायंस का कोई नेता इस मुद्दे पर सवाल कर ले, इस मुद्दे पर सदन में बात कर ले, इस मुद्दे पर शासन प्रशासन से बात कर ले, इस मुद्दे पर एक ट्वीट कर ले। नहीं होगा, क्योंकि उनका जमीर उन्हें गवाही नहीं देता है। पिछले महीने की खबर है कि हिमाचल प्रदेश के शिमला में एक शेड्यूल कास्ट युवक को बुरी तरह से प्रताड़ित किया गया, उसके चेहरे पर पेशाब किया गया। मजाल है कि कोई कांग्रेसी नेता, मजाल है कि कोई इंडिया अलायंस का नेता इस मुद्दे पर बात कर ले। नहीं बात करेगा, क्योंकि उनका जमीर ऐसी बात पर गवाही नहीं देगा कि वो कांग्रेस शासित राज्यों से सवाल करें। वो सिर्फ चमचई करना जानते हैं, वो सिर्फ चापलूसी करना जानते हैं। उन्हें जनता के मुद्दों से, उन्हें दलित समाज के हितों से, बाबा साहब अम्बेडकर के मूवमेंट से, बहुजन मूवमेंट से कोई लेना देना नहीं है। साथियों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अपनी बात खत्म करने से पहले मैं बहुजन समाज के युवाओं को, खास करके दलित समाज के युवाओं को आगाह कर देना चाहता हूं कि वो कांग्रेस के इंडिया अलायंस की साजिश से सावधान रहें। कांग्रेस और इंडिया अलायंस वाले बाबा साहब अम्बेडकर का नाम इसलिए नहीं लेते हैं कि उनको बाबा साहब अम्बेडकर से कोई प्रेम है, बल्कि बाबा साहब अम्बेडकर का नाम इसलिए लेते हैं क्योंकि इस देश का दलित समाज बाबा साहब अम्बेडकर के मूवमेंट को चुनने की बजाय बाबा साहब अम्बेडकर के प्रतीकात्मक चिन्हों को ज्यादा चुन रहा है। यानी बाबा साहब अम्बेडकर का फोटो देख करके झोला भर करके कांग्रेस को वोट दे रहा है, झोली भर करके इंडिया अलायंस को वोट दे रहा है। दलित समाज के लोग अपने पार्टी को मजबूत करें, अपने मूवमेंट को मजबूत करें और बाबा साहब अम्बेडकर के कारवां को मजबूत करें, जिससे बाबा साहब अम्बेडकर के कारवां को आगे बढ़ा करके हम लोग समाज में सामाजिक ताने बाने को मजबूती से स्थापित कर सके और समाज में समता मूलक समाज स्थापित कर सके। नमो बुद्धाय, जय भीम।